हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। हम पढ़ रहे हैं लेसन रिप्रोडक्शन और इसमें पार्ट करेंगे 7th और 7th पार्ट में मैं लेने जा रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने से पहले आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम, दोनों ही सिस्टम इम्पॉर्टेंट हैं और इजी वे में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगी। तो मादा प्रजनन तंत्र में क्या क्या अंग आते हैं? तो एक तो अंडाशय आता है, ठीक है। कितने होते हैं अंडाशय? 2 अंडाशय होती है। कौन सी अंडाशय? ओवरीज कहते हैं इसको। तो एक ये अंडाशय और एक ये अंडाशय, ठीक है। 2 अंडाशय होती है, ठीक है। तो ये वाले को हम अंडाशय बोलेंगे, ठीक है। ये वाले अंडाशय, तो एक जोड़ी या 2 अंडाशय पाए जाते हैं। तो वो भी टेस्टिस भी 2 ही थी ना, ठीक है। तो अंडाशय जो है वो पाए जाते हैं। अंडाशय के बाद दूसरा इसका मेन पॉइंट आएगा फेलोपियन ट्यूब। ये वाली फेलोपियन ट्यूब होती है। तो कितनी फेलोपियन ट्यूब होगी? 2। ये दोनों फेलोपियन ट्यूब आपस में मिलकर क्या बना देती हैं? गर्भाशय बनाती हैं। तो ये गर्भाशय बन जाता है दोनों फेलोपियन ट्यूब के मिलने से। और उसके बाद फिर आ जाती है वेजिना या योनि और फिर वल्वा या भाग, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल पढ़ते हैं। इसकी बहुत इजी है ये वाला याद करना, मादा जनन तंत्र। तो अंडाशय सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो एक जोड़ी या 2 अंडाशय पाए जाते हैं, छोटे आकार के होते हैं। अंडाशय का काम होता है अंडे बनाना या मादा युग्मक बनाना, ठीक है। मादा युग्मक का नाम होता है अंडा। तो जैसे ही अंडा बनता है, ठीक है, तो इसके साथ ही अंडाशय का काम होता है कि 2 प्रकार के ये हार्मोन भी बनाते हैं। एक ओस्ट्रोजन हार्मोन, एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये 2 हार्मोन बनते हैं। इन हार्मोन्स का काम मैं आपको जब इसकी आगे डिटेल कराऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। 2 हार्मोन अंडाशय में ही बनते हैं और ये हार्मोन जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। अब आ गया फेलोपियन ट्यूब। तो अंडाशय के बाद जो अंडाशय का काम होता है अंडा बनाना, ठीक है, या मादा युग्मक बनाना। एक बार में या तो ये अंडाशय बनाएगा या फिर ये वाला अंडाशय बनाएगा। तो इसका काम क्या है? अंडाणु बनाना या मादा युग्मक बनाना। ओवा भी इसको कहते हैं हम। और इसके साथ ही ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बन रहे हैं। अब फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? जैसे ही अंडाशय अंडाणु बनाता है, जहाँ ये वाला बनाएगा एक बार में या फिर ये वाला बनाएगा, जरूरी नहीं दोनों में इकट्ठे नहीं बनेंगे। एक बार में एक अंडाशय ही अंडाणु बनाता है 1 मंथ में। वंस इन ए मंथ 1 ओवम इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी, ओके। अब जैसे ही ओवरी के द्वारा अंडाणु बनाया जाता है, ये अंडाणु को ग्रहण करती हैं ये फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब जो है इसको अंडवाहिनी भी हम कहते हैं, ठीक है। अंडे को रिसीव करने वाली अंडवाहिनी है। तो जैसे ही अंडा बनता है तो इस अंडे को ये पकड़ लेते हैं और अंडा जो है वो फेलोपियन ट्यूब में आकर वेट करता है, ठीक है। कितनी देर तक? 24 आवर्स तक वेट करता है। किसकी वेट करता है? स्पर्म की या शुक्राणु की वेट करता है। तो शुक्राणु जो है, अंडाणु और शुक्राणु का जो मेल है या जिसको हम कहते हैं निषेचन क्रिया, वो कहाँ पे होती है? फेलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है। जैसे निषेचन की क्रिया होती है तो अंडाणु और शुक्राणु मिलकर क्या बना देते हैं? जाइगोट बना देते हैं। युग्मनज कहते हैं हम इसको। तो ये युग्मनज जो है वो किस में आ जाता है? गर्भाशय में आ जाता है, ठीक है। तो अब हो गया, अगर अंडे का निषेचन नहीं होता तो अभी अंडे ने फिर गर्भाशय में ही आना है, ठीक है। तब इसने ब्रेक होना है और फिर टूटना है अंडे ने, ठीक है। और फिर ऋतुस्राव के रूप में ये योनि से फिर बाहर निकल जाएगा। और अगर अंडे का निषेचन हो जाता है तो फिर ये भ्रूण बनेगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद भ्रूण, और फिर भ्रूण यहाँ पे ही विकसित होएगा, ठीक है। फिर ये मैं और डिटेल में कराऊंगी इसको आगे वीडियो में। आज तो जस्ट इसके पार्ट करवा रही हूँ इस पार्ट में। फिर उसके बाद गर्भाशय, दोनों ओर की जो फेलोपियन ट्यूब है ना, वो आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? गर्भाशय बनाती हैं।
तो गर्भाशय एक मांसल रचना है, ठीक है, जो मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होता है। दोनों ओर की फैलोपियन नलिकाएं आपस में मिलकर गर्भाशय की रचना बनाती हैं। ये गर्भाशय का निचला सिरा तो कम चौड़ा होता है और योनि में आकर खुलता है। तो योनि क्या होती है, अगला पार्ट आ गया वेजिना, ठीक है, इसमें आकर खुलती है। और इसके द्वारा या तो वो जो अंडाशय का, जो अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ तो वो बाहर निकलता है योनि के द्वारा। और फिर और क्या निकलता है योनि के द्वारा, मूत्राशय भी अपना मूत्र इसी के द्वारा बाहर निकालता है। और अगर भ्रूण बन जाता है तो भ्रूण के बाद बेबी बनता है और बेबी का बर्थ भी फिर योनि के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो योनि क्या एक मांसल रचना है और इसका पिछला भाग तो गर्भाशय की ग्रीवा में खुलता है और अगला भाग जो है उसके योनि में आकर या वल्वा के द्वारा ये शरीर से बाहर की ओर खुलता है, जिसको हम भाग कहते हैं। तो ये था मादा प्रजनन तंत्र के अंग। मादा प्रजनन तंत्र के अंग जो मेन एक अंडाशय है, ठीक है, फैलोपियन नलिकाएं हैं, ये 2 होती हैं और दोनों फैलोपियन नलिकाएं आपस में मिलकर गर्भाशय बनाती हैं। गर्भाशय जो है फिर योनि में खुलता है और योनि भग के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। योनि और भग के द्वारा मूत्र और जो मादा प्रजनन तंत्र का जो अंडा है अगर उसका निषेचन नहीं होता तो वो बाहर को निकलता है ऋतुस्राव के रूप में, और या फिर बच्चे का बर्थ भी यहीं से दिया जाता है। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।